नमस्कार मित्रों। आज आश्विन कृष्ण तृतीया, कल गणेश चतुर्थी 2080 सोमवार का दिन है और 18 सितंबर 2023 प्रातःकाल के 11:30 बजे हैं। आज का मेरा एक पहला वीडियो है और सब्जेक्ट भी आज नया शुरू करना पड़ रहा है मित्रों, क्योंकि मुझे अपने पुराने किसी भी विषय में ये वीडियो डाल सकूं ऐसा मुझे दिखा नहीं तो फिर नया विषय से एक चैप्टर नया खुल रहा करंट इश्यूज। मैंने वर्तमान घटनाक्रम, और वर्तमान घटनाक्रम का अर्थ है कि आप सब उससे परिचित हैं। मेरा काम तो खाली इतना है कि उस घटना को अतीत और भविष्य से जोड़ देना। ये घटना घटी है तो अतीत में भी हमारे ही देश में, हमारे ही आसपास, शायद किसी पूर्व जन्म में मेरे साथ ही इस प्रकार का कुछ घटा होगा। करंट इश्यूज का अर्थ ही होता है, और इसको अतीत से जोड़ने का अर्थ भी मैंने आपको बताया। या अपने पुराणों में, अपने शास्त्रों में ऐसी घटनाओं का जिक्र आता है जो हमारे सबके जेहन में बैठी हुई है। मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। आप लोग जिसे जानते हैं, कथाओं में कहते हैं, उसी को बोल रहा हूं। और भविष्य में ये पुनः इसी प्रकार की घटना घटने की संभावनाएं, पुनः इसी प्रकार की घटना घटेगी। कितने लंबे भविष्य में घटेगी ये मैं अभी तो नहीं कह सकता हूं। जहां कह सकूंगा वहां कह दूंगा कि भाई निकट भविष्य में घटेगी। जैसे मैं जो 17-18 वर्ष से और देखता हूं कि जो मैं देखता था उस समय, जो विजुअलाइज करता था, वो अभी घटित हो रहा है मेरे सामने, चरितार्थ हो रहा है। उसको देखता हूं, मैं हैरान रह जाता हूं। और मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैं ज्योतिषी हूं। लेकिन मैं जो 50 साल पहले, 50-55 साल पहले स्कूल में पढ़ते समय जो दृश्य मैं देखता था, वो दृश्य आज पूरे वैश्विक स्तर पर घटित होते देखता हूं। थोड़ा सा स्वरूप जरूर बदला होगा, लेकिन वो वैसे दृश्य, वैसी घटनाएं और अपने सामने देखता हूं तो मुझे आश्चर्य लगता है। और इसी आधार पर अब मैं कहता हूं कि नहीं, भविष्य में फिर घटेगा। और ये भी कहता हूं मित्रों कि अतीत और भविष्य कुछ है नहीं, जो कुछ है सो वर्तमान ही है। वर्तमान में जो घट रहा है मित्रों, वो अतीत में घट चुका, इसलिए वर्तमान है। और जो अतीत में घट चुका और अभी घट रहा है, वो भविष्य में फिर घटना है, इसलिए भविष्य भी जो है वर्तमान है। तो वर्तमान की सत्ता है, भूत और भविष्य की सत्ता नहीं है। भूत और भविष्य का कोई आधार नहीं है, वर्तमान की सत्ता है। वर्तमान जो है वो हम उसको सजगता से देखते हुए जी लें तो हमारे लिए उतना पर्याप्त है मित्रों, मनुष्य होने का। और हमने अपना कौल निभा दिया इस सृष्टि के नियमानुसार। ये जो मानव देह पाई, तो इस पर कुछ कर्ज है। मानव होने का एक कर्ज है मित्रों। मानव होने का कर्ज मोटे तौर पर यहीं से शुरू होता है कि मुझे कुछ
लौटाना है, मुझे कुछ सौंपना है, मुझे ऐसे ही आए गए खाए पिए खिसके, ऐसा मामला नहीं है। मेरे होने का एक अर्थ है, मेरा रोल है, तो वो रोल हम वर्तमान में जीते हुए पूरा कर सकें, बस इतना मैं अपनी तरफ देखता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं होती है कि मेरी वीडियो कौन देखता है, और जो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं। बाकी जो मित्र मुझसे मांगते हैं, अगर मुझे याद रहा तो मैं उनको लिंक भेज देता हूँ, और याद नहीं रहा, अक्सर नहीं रहता, तो वापस जब पूछते हैं तो कहता हूँ भैया वो तो चला गया, उसको तो ढूंढो। और मेरे YouTube पर सब पड़े हैं, तो YouTube से सादिक उम्मेद सिंह बैद नाम से तुम तलाश करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अब घटनाओं पर आते हैं मित्र। 5-6 घटनाएं मेरे सामने है, मुख्य रूप से जिन जिन पर मेरा ध्यान गया, और इसी अर्थ में ध्यान गया कि अरे ये मैं पहले इसी तरह का घटनाक्रम मैं विजुलाइज कर चुका हूँ। क्या है, तो गाजियाबाद में ट्रेड मिल पर चलते हुए एक 26 साल के युवक का हार्ट फेल हो गया। ट्रेड मिल पर अभ्यास कर रहा था, ट्रेड मिल पर अभ्यास करते करते ही वहीं गिर पड़ा, और अरे बोल, ग्रेटर कैलाश में एक लिफ्ट का हादसा हुआ, टेक्निकल मिस्टेक हुई है, वो ऊपर से नीचे आके गिरी, उसमें 8 लोगों की मृत्यु हुई। अब सामान्यतः एक लिफ्ट में 6 से ज्यादा लोग चढ़ते नहीं है, सामान्यतः कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये लिफ्ट कहीं और ज़्यादा कैपेसिटी की होगी कि नहीं, पर ग्रेटर कैलाश में किसी बिल्डिंग में, मैं 16 तल्ला पर रहता हूँ, और मेरे सामने और 40 तल्ला की भी बिल्डिंग है, तो 40 तल्ला की बिल्डिंग में भी लिफ्टों की संख्या तो ज़्यादा हो सकती है, पर बाहर लिखा रहता है कि एक बार में 6 से ज़्यादा नहीं, और कहीं कहीं तो 4 ही लिखा रहता है। तो ये 8 कैसे मरे? ये इसका मतलब एक्स्ट्रा आदमी उसमें घुस गए थे, तो ये एक्सीडेंट घटित हुआ, उनके बोझ से हो, या बैलेंस नहीं रह सका, संतुलन नहीं रख सकी लिफ्ट, और इसलिए धड़ाम से ऊपर से नीचे आ गिरी, 8 मर गए। मैं हंस रहा हूँ, उस मृत्यु पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूँ कि जब पहले ही लिख दिया भैया कि 6 से ज़्यादा मत जाओ, तो मैं जाता हूँ, आप जाते हैं, मैं का मतलब हम सब हैं, हम सब मानव जो हैं वो इसी प्रकार से मूर्खताएं करते हैं, और फिर उन मूर्खताओं का फल भुगतते हैं मित्रों। ये इसलिए ऐसा है। फिर अंतिम दूसरा है, मसूरी में होटल में भयंकर आग लगी। टीवी पर उस आग के जो दृश्य हैं वो ऐसा लगा कि जैसे होटल के पास और लंबी फैलती जा रही हो। तो निश्चित बात है कि होटल में ज्वलनशील पदार्थ ज़्यादा बड़ी मात्रा में रखे होंगे। होटल में ज्वलनशील पदार्थ मतलब खाली किचन वाले नहीं, किचन का ये गैस वगैरह जलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो सेफ्टी रहती है पूरी। कुछ और ज्वलनशील पदार्थ बम किस्म के वो रखे होंगे, ये मसूरी में है। तो ये जो जहाँ मुझे इस प्रकार की आग की घटनाएं दिखती हैं, वहाँ मुझे दिखता है कि हमारे देश में मुस्लिम जो है वो अपने और स्वभाव के अनुसार, या उसको जैसी कुरान से शिक्षा मिली है उस अनुसार उपद्रव करने, विनाश करने में लगा है। तो लंबी ऐसे फैलाव में, मतलब मैं समझता हूँ कि कम से कम होगा तो 200 मीटर का फैलाव होगा। 200 मीटर के फैलाव में आग भयंकर लपटे, तो ये बिना ज्वलनशील पदार्थ के, बिना विस्फोटकों के, और विस्फोटकों की आवाज़ उसमें से मैं सुन रहा था टीवी पर देखते हुए। तो ये सारा का सारा ये बहुत मन में
हलचल पैदा करता है। फिर एमपी, यूपी, गुजरात में भारी बाढ़, महाराष्ट्र में बाढ़ के आसार, और इतनी बाढ़ कि गाड़ियां तो गाड़ियां, बसें तक बह जाती है। बस जो है वो सड़क छोड़कर पानी में बहने लगती है। मैं ये जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो उस दृश्य को देखकर कि महाराष्ट्र में बारिश के आसार हैं और एमपी, यूपी, गुजरात, इनमें बारिश भयंकर चल रही है, बसें तैरने लगती है और उनमें जो यात्रा कर रहे हैं, चाहे गाड़ियों में जो यात्रा कर रहे हैं, ड्राइवर होगा और कोई होंगे, उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से और सरकार को व्यवस्था करनी पड़ती है, करती है सरकार। कोई हेलीकॉप्टर से आदमी उतरेगा और उसको एक व्यवस्था करके लाते हैं, भाई तुम इस प्रकार से इस कुर्सी पर बैठकर और रस्सी को पकड़ो तो हेलीकॉप्टर ऊपर खींच लेगा। इस प्रकार के और 3-4 हेलीकॉप्टर चलाते हैं, क्योंकि बसों में तो बहुत आदमी है। या दोनों किनारों पर आदमी खड़े होकर के रस्सी का सहारा देते हैं कि भाई जो गाड़ियों में चल रहे हैं वो कम से कम उतरे वहाँ पर हिम्मत करके और उतर करके उस रस्सी को पकड़ ले, और रस्सी को पकड़ करके और फिर आदमी तैरना जाने कि न जाने, वो रस्सी को पकड़ करके नज़दीक के किनारे तक पहुँच जाएगा। इस प्रकार से लोगों को बचाने का प्रयत्न चल रहा है। ये अनफोर्सीन है मित्रों, ये पहले ऐसी घटनाएं और दुर्लभ थी कि इस प्रकार से आदमी, और सड़क पर इतनी बारिश कि जिसमें गाड़ी में फंस गया, बस में फंस गया, और उसको बचाने के लिए सड़क का ये किनारा और वो किनारा, और किनारा नहीं, एक कोई बिल्डिंगें बनी हुई है तो 1 तल्ला या 1.5 तल्ला या 2 तल्ला के लोग रस्सी फेंक करके और अपने यहाँ पर उनको खींच के और बचाते हैं आदमियों के प्राण, आदमियों की जान। ये ऐसे दृश्य और दिखाई देते हैं, अतीत में देखे हैं। अतीत में 1 मिनट अतीत में देखें, ये अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा अगली वीडियो में कि अतीत से जोड़ूंगा तब। और एक निपाह वायरस के कारण कांकेकेड़ में परीक्षा स्थगित हो गई। ये जो कोविड वायरस है, इसके सिवा एक निपाह वायरस ये नया आ गया, ये नई बीमारी आ गई। तो ये जो बीमारी है, ये इसके और बड़े खतरे या इसका फैलाव अभी देखना बाकी है, और सरकारें और प्रशासन बचाता है कि भाई ये न तो ये वायरस फैले और न इसके बारे में सूचनाएं फैले। इसके बारे में सूचनाएं फैलेगी तो भी एक पैनिक, एक बहुत बड़ा, हमने कोविड के समय में पैनिक झेला है। सब बंद हो गए थे, सब लोग घरों में बंद हो गए थे। तो सब घरों में बंद होने से और गाड़ी बस बंद हो जाते हैं, ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, सरकार को टैक्स का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सरकारें अपना नुकसान बचाने के लिए और ये सारा जो लेट गो करती है मित्रों। तो मित्रों, इस प्रकार से ये जो मैंने 8 घटनाएं बताई और मैंने इशारा किया कि ये अतीत में घट चुकी है और भविष्य में और घटने की संभावना है, ये मैं अपने अगले वीडियो में कहता हूँ। नमस्कार करता हूँ।